बंधुओं, जब राम का राज तिलक होना था तो 14 दिन से नगर महल सब सज रहे थे। 14 दिन में अयोध्या नगर में राम के राज तिलक की पूरी तैयारी हो गई। दूसरे दिन राम का राज्याभिषेक होना था, लेकिन विधाता की गति को कोई नहीं जानता क्या होना है। बंधुओं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म सिर्फ पृथ्वी पर राक्षसों के विनाश के लिए हुआ था, लेकिन भगवान राजा बनने जा रहे थे। तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या करें। भगवान का जन्म तो राक्षसों के संहार के लिए हुआ है, अब ये तो राजा बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या किया जाए। उन्होंने बड़े मन में विचार किया कि भाई अयोध्या का कोई व्यक्ति तो भगवान की बुराई कर नहीं सकता है, क्योंकि सबने सरयू का जल पिया है। देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि फिर कौन है ऐसा व्यक्ति। तो उन्होंने मन में विचार किया कि कैकई की जो दासी है मंथरा, उसने कभी सरयू का जल नहीं पिया है और वो ही भगवान की बुराई कर सकती है। तो उसी के कंठ में सरस्वती विराजमान करो कि उससे ये कहो कि वो कैकई से ये कहे कि तुम्हारे पुराने जो 2 वरदान डले हुए हैं, तुम राजा दशरथ से मांगो। एक में भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। इतना होते ही राजा दशरथ व्याकुल हो जाएंगे और तुम अपनी सारी बातें मनवा लोगी। तो दूसरे दिन राज्याभिषेक होना था, तो राजा हमेशा पिछले पहर में जाग जाते थे, लेकिन राजा नहीं जगे क्योंकि राज्याभिषेक होना था। सब लोग जग गए, सब द्वारपाल, सब सैनिक, सब पूरे नगर में पूरी तैयारी हुई। राजा नहीं उठे क्योंकि कैकई के कोप भवन में थे। तो वो कहते हैं, द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ उदित रवि देख, जाग्यो अजहू न अवधपति कारण कवन विषेक। द्वारपाल जाग गए, सेवक जाग गए, सचिव जाग गए, सब जाग गए और सूर्य भगवान का उदय हो गया है। सूर्य भगवान के उदय होते ही उन्होंने कहा है कि आज अवधपति अयोध्या के राजा अभी तक नहीं जागे हैं, क्या कारण है। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाहो सुमंत्र जगावो जाई, कीजिए काज रजायस पाई। वो कह रहे हैं कि राजा तो पिछले पहर में जाग जाते थे, लेकिन राजा अभी तक नहीं जागे हैं। तो सुमंत जी जाओ, और क्या काम है तो आप सुमंत, क्योंकि राजा के सबसे प्रथम व्यक्ति थे, सबसे सही सलाहकार थे सुमंत्र। तो उन्होंने कहा सुमंत तुम जाओ, क्या हो रहा है कि राजा अभी तक क्यों नहीं जगे हैं। तो गए सुमंत तब रावर माही, देख भया बन जात डराही। धाय खाय जन जाय नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। जब सुमंत गए तो सुमंत को ऐसा लगा कि बड़ा भयानक लग रहा उनको। वो जा रहे हैं तो उन्हें बड़ा डर सा लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे एक दूसरे को खा रहा हो, और ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि ऐसे अयोध्या में कोई महान विपत्ति आ रही हो। पूछे को नवोत्तर देई, गए जे भवन भूप के। गह जय जीव बैठ सिर नाई, देख भूप गति गया वो सुखाई। जब पूछ रहे हैं तो कोई उत्तर नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है। तब जहाँ पर राजा और कैकई जिस वो भवन में थे वहाँ गए। तो वहाँ पर जब दशरथ की स्थिति देखी तो उनका कंठ सूख गया। उन्हें लगा कि भगवान ये क्या विपत्ति आई है अयोध्या पर। सोच विकल विचरन मय परयु, मानो कमल मूल पर हरयु।
सचिव सबीत सकय नहीं पूछी, बोली अशुभ बरी सब सूची। उनको ऐसा लगा कि जैसे कमल की डंडी का कमल जो है वो सूख रहा हो, और जब सुमंत कैकई के वो भवन में पहुंची तो उसने कोई भी कुछ नहीं पूछा और अशुभ वाणी से बोली। उन्होंने क्या बोली? बोली परी नाराजहनी दिनिस, हेत जान जगदीश, राम राम रट भोर किए करहि न मरम महीश। ये क्या कह रही है सुमंत से कि आज राजा को रात भर नींद नहीं आई है, इसका भगवान ही जान सकते हैं, और राम राम रट रहे हैं, और तुम जाओ और तुरंत ही राम को बुला के लाओ। आनहु राम बेग बुलाई, समाचार तब पूछो आई। तुम जाओ तो राम को बुला के लाओ, और वही सब समाचार पूछेंगे कि आखिर आज दशरथ की ऐसी गति क्यों है। तो चले सुमंत राय रुक जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी, सोच बिकल मग परय न पाऊ, राम है बोल कहे कराऊ। तो सुमंत जी जब गए तो उन्हें लगा कि क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रानी ने ऐसी क्या कुचाल रख दी है राजा के सामने। बड़े सोच में बड़े विकल हो रहे हैं वे, और ये सोच रहे हैं कि अब राम से क्या कहें हम। तो गए सुमंत जब गए हैं तो उर्धर धीरज गयो द्वारे, पूछे सकल देख मन मारे, समाधान कर सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर भगवान राम का राज्य टीका होना था। उन्हीं रामचंद्र भगवान के पास में पहुँची तो राम सुमंत्र आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। जब सुमंत राम के पास में पहुंची तो उन्हें वही आदर दिया जो राजा दशरथ को, अपने पिताजी को, पिता दशरथ को देते थे, और पिता के समान उनका आदर और सम्मान किया। फिर बोले भगवान, निरख बदन कपि भूप रजाई, रघुकुल दीप चले लुभाई, राम को बात सच संग जाही, देख लोग जयते बिल खाई। सुमंत राम को लेकर के और दशरथ जी के पास में पहुंच रहे हैं। देख सब लोग अयोध्यावासी देख रहे हैं, बड़े बिलख रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है कि आज तो भगवान का राज तिलक होना है, ये क्या होना है। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो राजा मूछ पड़े हुए थे। थोड़ी देर में जब राजा की मूछ हटी तो उन्होंने राम से कहा, बेटा तुम्हें वन नहीं जाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ने भरत को राजगद्दी और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है, और हम इनके वचनबद्ध थे, लेकिन तुम्हें नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो लड़का अपनी माँ बाप अपने पिता की आज्ञा का पालन ना करे, इसलिए पिताजी हम अवश्य बन जाएंगे। तो भगवान का 14 वर्ष का वनवास हो गया, भरत की राजगद्दी हुई। तो विधाता की गति कोई नहीं जान सकता है कि विधाता को क्या करना, कल क्या होना है। कल कहने का मतलब है कि कल क्या होना है किसी ने नहीं देखा था। होना था राम का राज्याभिषेक, वो हुआ वनवास। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को कल की नहीं सोचना चाहिए। जो भी कार्य होना है वो आज ही होना चाहिए, कल का कोई भरोसा नहीं, कल क्या होने वाला है। इन्हीं शब्दों में हम अपने शब्दों को विराम लेते हैं। और बंधु, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल में बहुत मेहनत होती है, आप लोगों से विशेष निवेदन है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।